Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. भारत और चीन के बीच लद्दाख में स्थित LAC पर तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच पूर्व में नेपाल भी आए दिन अपनी नई हरकतों से भारत को परेशान करने की कोशिश में जुटा है। अब नेपाल सरकार ने अपनी सेना को निर्देश दिए हैं कि वो लिपुलेख के इलाके में भारतीय सेना की गतिविधियों पर करीब से नजर रखें। प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की सरकार की तरफ से ये निर्देश ऐसे समय आया है जब हाल ही में नेपाल ने भारत से लगे 3 इलाकों में सीमा विवाद को चर्चा के जरिए हल करने के बजाय अपने इलाके में दिखाता नक्शा संसद में पास करा लिया था। भारत और नेपाल के बीच इसी के बाद से तनाव जारी है। बता दें कि लिपुलेख भारत और चीन के बीच पड़ने वाले ट्राई जंक्शन में आता है। ये उत्तराखंड की कालापानी घाटी के ऊपरी हिस्से में मौजूद है। बताया गया है कि ओली सरकार ने पिछले हफ्ते ही गृह मंत्रालय के जरिए नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स को ट्राई जंक्शन की निगरानी के लिए कह दिया था। इसके बाद से नेपाली आर्म्ड पुलिस फोर्स की 44वीं बटालियन लिपुलेख में तैनात है। NAPF ने सरकार से लंबी दूरी की गश्त की इजाज़त भी मांगी है ताकि भारत और चीन के बीच बढ़े तनाव की भी निगरानी की जा सके। बता दें कि सिर्फ नेपाल ही नहीं, चीन ने भी लिपुलेख ट्राई जंक्शन पर सेना बढ़ाना शुरू कर दिया है। मौजूदा समय में 150 लाइट कॉम्बैक्ट ब्रिगेड तैनात हैं, जिनमें पिछले महीने ही लगाया गया है। इसके अलावा सीमा से 10 किलोमीटर दूर पाला में भी चीन ने सेना रखी है। इकोनॉमिक टाइम्स के अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाला जिले में सैन्य दलों के 1000 सैनिक तैनात किए गए थे। एक स्थायी पोस्ट भी बना ली गई थी। 15 दिन पहले इस पोस्ट पर 2000 अतिरिक्त सैनिकों की टुकड़ी जुटाई गई थी। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख पर दावे को लेकर के इस साल की शुरुआत में विवाद शुरू हुआ था। दरअसल भारत ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था। इसके बाद नेपाल ने इसका राजनीतिक स्तर पर विरोध किया था। नेपाल ने इस इलाके को अपना बताते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की। बताया जाता है कि भारत ने यह निर्माण कार्य कैलाश मानसरोवर जाने वाले भक्तों के लिए एक रास्ता छोटा करने के मकसद से शुरू किया था।